हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। ठीक है। और आज का सेशन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लोजिंग के ऊपर लगाने वाला हूँ आप लोगों की पर्सनल डिमांड पे कि क्लोजिंग, क्योंकि अब आप लोगों को क्लोजिंग खुद ही करनी है। अभी तक मैं आप लोग करता था, अब सारी क्लोजिंग खुद करनी है। ठीक है। तो डायरी पेन लेकर बैठे हो आप लोग? एक बार यस मुझे सर। बता दो, डायरी पेन लेकर बैठे हो? That's great। यस सर। तो जल्दी से डायरी पेन निकाल दो। मैं कुछ पॉइंट्स पहले लिखवाऊंगा, देन उसके बाद डीप में उस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके सर। ग्रेट। स्टार्ट। लिखना स्टार्ट करो। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, जल्दी जल्दी लिखना। देन उसके बाद हम लोग डीप में इस चीज को समझेंगे। ठीक है। हेडिंग डालो क्लोजिंग, 2cc क्लोजिंग डालो, 2cc क्लोजिंग। ठीक है। उसके नीचे सब हेडिंग डालो बिफोर 2cc, बिफोर 2cc। नीचे से नंबर 1 डाल के लिखो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट स्टोरीज। नंबर 3 क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंडशिप। क्या डालना सर आपने को? सेकंड क्या बोला था आपने? इन्वेस्टमेंट स्टोरीज, क्लोज फ्रेंडशिप। नंबर 3 क्लोज फ्रेंडशिप। एंड नंबर 4 आपको डालना है क्लियर वाई एंड विजन, क्लियर वाई एंड विजन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप आफ्टर 2cc। अब ये बात ध्यान रखना ना, ये लास्ट कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है। ये अब मैं आपको क्लियर क्लियर कट बिल्कुल लास्ट बता रहा हूँ। ठीक। आप आगे हेडिंग डालिए आफ्टर 2cc, आफ्टर 2cc। नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 सेशन में क्या हुआ। नंबर 2 फास्ट मोड एंड स्लो मोड। नंबर 3 क्या मिलेगा। एंड नंबर 4 मनी बैकिंग प्लान। सर नंबर 3 क्या बोला था? नंबर 3 क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। नंबर 4 मनी बैकिंग प्लान, क्या सर नंबर 4? मनी बैकिंग प्लान या फिर मनी रिकवरी प्लान भी आप लोग बोल सकते हो इसको, मनी रिकवरी प्लान, मनी रिकवरी ठीक है सर। मनी रिकवरी प्लान। नंबर 5 कैसे कैसे करोगे, व्हाट यू डू, कैसे करोगे। उसके बाद नंबर 6 डालो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के आगे लिखो सीट, उसमें ब्रैकेट में सीट होल्डिंग या फिर सीट बुकिंग, दो में से कुछ भी आप लिख सकते हो। सीट बुकिंग। सीट होल्ड, सीट बुकिंग या फिर सीट होल्डिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको बेटर लगे। एंड लास्ट लिखना है हम लगा देंगे। क्या लिखोगे? हम लगा देंगे। क्लियर है? क्या आप यस लोगों ने सर। नोट डाउन कर लिया? क्या यस आप लोगों सर। ने नोट डाउन कर लिया? दैट्स यस ग्रेट। सर। स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल डीप से एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा। ठीक है। बिफोर ओके सीसी, सर। अब समझना देखो, अपनी जो क्लोजिंग होती है वो 2cc के बाद से नहीं होती, अपनी क्लोजिंग 2cc के पहले ही शुरू होती है। ये आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। 2cc के बाद तो मात्र हम लोग बताते हैं कि भाई ऐसे टाइम, इतना टाइम है। क्लोजिंग जो होती है वो असल में 2cc के पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है। तो शुरुआत क्या करनी है कि जैसे ही हमारे पास बिगनर आता है, जैसे ही वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन करता है, उसको तुरंत क्या करना है? तुरंत। ठीक है। उस बिगनर को आप इन 4 डेज के बीच में 3 काम करने वाले। पहला काम उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे बनाएंगे?
आप उसको इन्वेस्टमेंट स्टोरीज सुनाएंगे कि किसी भी चीज काम करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोसेस होता है, आपको थोड़ा बहुत हमेशा पैसा लगाना पड़ता है। आप यूट्यूब में देखिए, रील्स में देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टोरीज आती है बहुत अच्छी अच्छी, मेढक, कुत्ता, बिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ की स्टोरीज आई हैं, है ना। अलग अलग जानवरों की स्टोरीज बनाई जाती है ना। आप उन स्टोरीज में कुछ स्टोरीज को सीख लीजिए और वही स्टोरी अपने प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट स्टोरीज आपको यहाँ से निकालनी है। सेकेंड चीज, आपको उससे इन 4 डेज के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? फ्रेंडशिप। विदाउट फ्रेंडशिप अगर आपके माइंड में है कि वो आपको पैसा देगा, पॉसिबल नहीं। जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, जब तक वो आपको देखेगा नहीं, जब, हाँ, कोशिश इसमें एक हेडिंग और लिखो, वीडियो कॉल। आपको इन 4 डेज के बीच में वीडियो कॉल जरूर करनी, 1-2 बार जरूर, और अपने सेटअप के साथ अपने काम करने के बीच में कुछ आपको की ट्रिक्स बताऊंगा अभी, ठीक है, कि कुछ की ट्रिक्स हैं जिस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। तो वो चीजें मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से की ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको देखो, और दूसरी बात, इन 4 दिनों के बीच में उसका वाई एंड विजन भी आपको क्लियर करना है। विदाउट वाई क्लियर किए, विदाउट विजन क्लियर किए, चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपकी क्लोजिंग हो नहीं सकती। सपोज करो, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। सपोज करो तुमको तुमको भूख लगी, क्या? तुमको भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी, अगर बहुत जोरों से भूख लगी है, बहुत तेजी की नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं, मेरे को भूख इतनी तेज लगी, कुछ कर नहीं सकता, मैं खाने गया, ठीक है। तो अगर तुम सब्जी में हल्का सा नमक कम होगा या हल्का सा नमक ज्यादा होगा, क्या तुम उसके आर्ग्यूमेंट करोगे? आर्ग्यूमेंट्स करोगे? नहीं करोगे। बट सपोज करो तुम्हें भूख ही नहीं लगी, तुमको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, खा ले, खा ले बेटा, खा ले, खा ले। अच्छा, उसमें इतनी सी भी कमी होगी, तुम 20 बार टोकोगे, अरे यार मजा नहीं आता, अरे यार सब्जी नहीं अच्छी बनी, रोटी आज अच्छी नहीं बनी, रोटी आज अच्छी नहीं बनी, यही होता है ना, यही होता है ना। सिंपल पर्सन के साथ है, आपके साथ पर्सन तभी कनेक्ट करेगा जब उसकी वाई क्लियर होगी, उसकी जो नीड है वो क्लियर होगी। अगर आप ये सोच रहे हो विदाउट नीड क्लियर करे मैं कैसे तो कुछ कर लूं, पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। भूल जाओ, क्लोजिंग भूल जाओ, ठीक है। तो हमें विजन भी उसका क्लियर करना है, वाई भी क्लियर करनी है, ठीक, और रिलेशनशिप भी बिल्ड करनी है, साथ ही साथ वीडियो कॉल भी करना है। उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है, उसके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की स्टोरीज सुनानी है। दैट क्लियर? यहां तक क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी पर्सन को, अगर यहां तक कुछ भी क्लियर नहीं है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? हम आगे बढ़े। इस सेशन को मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा, बहुत लंबा नहीं रखूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड से ऊपर ना जाए। मेन मेन चीज आपको बताऊंगा। देखो, क्लोजिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस मेन मेन कुछ की पॉइंट है जो जरूरी है, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ सीधे क्लोजिंग, ठीक है। कि अपन को मान लो सामने वाले को 2cc दे दिया हमने, अब 2cc के बाद उससे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्या समझाना है उसको, फ्लैश क्लोजिंग की वे होना चाहिए, इस चीज को ध्यान दें, ठीक है। समझो, फर्स्ट है सेशन में क्या हुआ। सपोज करो सामने वाले से तुमने कहा है कि भाई जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है वैसे ही आप मुझे कॉल करो, ठीक है, वैसे ही आप मुझे मैसेज करो, हैं, और हम फिर बात करेंगे और आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब सामने वाले ने कॉल किया या फिर आपने कॉल किया, ठीक है, और उससे पूछोगे क्या, पहला क्या क्वेश्चन रहेगा, पहले पूछ लेना हाँ भाई देख लिया नहीं देख लिया, ऐसा नहीं कहते ना कि सेशन में क्या हुआ, पहले पूछ लेना हाँ भाई देख लिया, चलो फ्री हो बात कर ले, तो कहेगा हाँ। तब उससे आपको कहना है कि भाई पहले मेरे को ये बता सेशन में हुआ, ठीक है। वो बताएगा मानी सर के पापा आए, ये हुआ वो हुआ, ये बताया गया वो बताया गया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो कि आपको 2 मोड बताए गए होंगे, एक स्लो मोड और एक फास्ट मोड। अब इसमें एक ट्रिक है, इस चीज को ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। आपको तुरंत बाद दूसरा क्वेश्चन पूछना है, स्लो मोड क्यों नहीं करना चाहिए ये बताओ। आपको ये नहीं कहना कि स्लो मोड क्या होता है, फास्ट मोड क्या होता है, नहीं, स्लो मोड क्यों नहीं करना चाहिए ये बताओ। अब इससे इनडायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज गया, क्या गया कि नहीं, हाँ इसको नहीं करना, स्लो मोड को नहीं करना, यानी कि आपने उसके ऑप्शंस में से एक टिक हटा दिया। उसके पास 2 ऑप्शन थे, आपने एक ऑप्शन खत्म कर दिया, अब बचा एक ऑप्शन।
ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, स्लो मोड क्यों नहीं करना, आप उसको बताने दो। ठीक है, नहीं समझ में आया आप बता दो कि भाई इस वजह से नहीं करना, बहुत टाइम लग जाता है, ये है वो है ना। सेकंड पूछना है फास्ट मोड क्या है, क्या पूछना है, Fast फास्ट mode. मोड क्या है। ठीक, अब आप उससे पूछो फास्ट मोड क्या होता है, वो बताएगा। नहीं अगर उसको समझ में आए तो आप क्लियर करो कि हाँ भाई फास्ट मोड में 36,000 रुपए आप एक वन शॉट में लगाकर अपनी यूसीसी कंप्लीट कर सकते हो, और आगे चल के जब आपकी टीम बनती है तो इन प्रोडक्ट्स को आप सेल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो आपके पास ऑप्शन है। इतना क्लियर है तो बताओ, क्लियर है तो बोलो हाँ फटाफट। इतना क्लियर है तो बोलो हाँ फटाफट। हाँ बोलो भाई हाँ। हाँ हाँ यस सर सर बोल रहे हैं। नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जैसे ही सामने वाला बंदा बताता है कि भाई ये अब उसको तुरंत कहो भाई देख, पहले ये समझ ले कि पीपीसी करने पे मिलता क्या है। ठीक हो गएगा, ठीक है, तो उसको बताओ 3 महीने की लीड्स आपको मिलेंगी, आपको बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स दिया जाएगा, आपको मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, आपको हमारी तरफ से पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा, और आपको हमारा जो मेन ग्रुप है गेम चेंजर्स विन 23 उसमें ऐड किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा बोलना एक बार, तरुण बोलना जरा। सर पर्सनल मेंटोरशिप में ऐड किए जाओगे, अपने मेन ग्रुप में ऐड किए जाओगे आप। ठीक है, और ठीक है, और भी था ना एक और। 4 थे। 4 से 2 तो क्या, बता दिए। बताओ बताओ और बताओ लोग, क्या था, आकांक्षा मैम क्या 2 तो था। बता दिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, नरगिस आप बताओ। हेलो। हेलो, आ रही आवाज? हाँ अभी आ रही है, अब बताइए क्या थे बैंक और बाकी के दो। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स दिया जाएगा। वर्ल्ड बेस्ट और प्रोडक्ट उनको यूज करने को मिलेंगे। पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी मानिक सर की। एंड ठीक उन्हें है, हमारे जो लीगल ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवाया जाएगा। उनको लाइसेंस मिलेगा जिसके थ्रू वो 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और मेन चीज तो आप लोग भूल ही गए, 3 महीने की लगातार लीड्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी। हाँ हाँ लीड्स मिलेगी, लीड्स मिलेगी। 3 छोड़ के इसको 2 मंथ कर दो, पहले 3 मंथ चलता था, अब इसको 2 मंथ कर दो। ठीक है, 2 मंथ की आपको लीड दी जाएंगी, और सामने वाले को ये डाउट भी क्लियर करना कि भाई 2 मंथ की क्यों दी जाएंगी, तो उससे कहो कि 2 मंथ बाद हम 2 मंथ के बीच में आपको ऐड लगाना भी सिखा देंगे, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि इकट्ठा सिखाएंगे तो फिर आपको 2 4 10 दिन और टूटेंगे, तो इससे अच्छा 2 मंथ की हम दे देंगे, उतने में बिजनेस हो जाएगा आपका, और उसके बाद हम आपको इसे सिखा देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है तो बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. इतना सर। क्लियर है बोलो, चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके जस्ट बाद जब आप सामने वाले को ये क्लियर हो जाए तो आपको उसको तुरंत मनी रिकवरी प्लान देना है। मनी रिकवरी प्लान आप लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, या बताऊं Sir, सर किसी एक बार को, बता, किसी को। एक बार बता दो सर। अब मनी रिकवरी प्लान का मतलब होता है कि आप उसको बताओ कि भाई 300 लोग, अगर मैं तेरे को 10 लोग डेली दे रहा हूँ तो महीने में होते हैं 300 लोग, 300 लोगों में तेरे को क्या हाँ ये तो लगता है सर कितने पता है। लोग करेंगे। हाँ समझ ये बस तो गई. इसी पता को है। मनी रिकवरी प्लान, ठीक है, इसको मनी रिकवरी प्लान दो। ठीक है, उसके बाद अब सामने वाले से आपको क्वेश्चन करना है कि भाई अब बता कैसे करेगा, और उसको कोई कुछ मत बोलना। अगर वो कोई भी तरीका कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, या लोन लूंगा या कुछ बोल रहा है, उसको कुछ मत बोलना। उसने कहा ठीक बहुत बढ़िया, ठीक, उससे पूछ कैसे करूंगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये लगता है कि भाई ये सामने वाला बंदा मेरे को कोई ऑप्शन दे, ठीक है, तो पहले पूछ लो कि कैसे करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सेविंग होती है, क्या, जिनके पास सेविंग्स होती है, ठीक है, वो बोलते नहीं। आप जब पूछ लोगे कि भाई तेरे को सेविंग है कुछ, तो कैसे करेगा, क्या प्लान है तेरा, वो बताएंगे कि हाँ यार मेरे पास 20,000 की सेविंग पड़ी है, और 15,000 रुपए मेरे को ऐसे ऐसे रखने हैं, और ये मैं 5,000 रुपए वापस ले लूंगा या फिर फ्रेंड से ले लूंगा तो कर लूंगा। आधी बात समझ में, समझे। तो कुछ लोगों के पास सेविंग्स होती है, तो आपको पहले पूछना है कि भाई कैसे करोगे। अगर सामने वाला कह रहा सेविंग्स है तो कहना बहुत बढ़िया, अगर सामने वाला कह रहा है पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी तो चलो कोई दिक्कत नहीं करो, अगर सामने वाला कह रहा है लोन लेना है तो चलो कोई दिक्कत नहीं लो। ठीक है, जो भी वो कुछ कहे हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको उसको सोल्यूशन देना। सोल्यूशन क्या देना है,
एक एक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल मेन चीज बता रहा हूँ, किसी को जल्दी तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, किसी को ऐसा तो नहीं समझ में ना, मेन चीज देखो, फालतू का मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता। समझ क्यों में नहीं आ रहा करना है चाहता? क्योंकि मेरे को सर। कुछ हाँ पर्सन है ना कि 36,000 देख के ही जैसे आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब क्या करें? मैं ये पूरा प्रोसेस करना, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको, अब जैसे मान लो कोई पर्सन ने कह दिया भैया 36,000 है, नहीं कर पाएंगे, है ना, या फिर वो जब आपने पूछा कैसे करोगे, तो कहा नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं हो पा रहा, है ना, या फिर 36,000 तो पापा ही नहीं देंगे, मना ही कर दिया भाई, ठीक है। तो आपको उसको तुरंत सोल्यूशन देना। क्या सोल्यूशन देना? कि भाई दो तरीके के सोल्यूशन देना। अगर सामने वाला कह रहा है तुझ ही कर लेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा, कुछ दिन का समय चाहिए, कर लेंगे, तो उसको तुरंत टाइम दे दो, बोलो ठीक, ले ले टाइम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बट अगर कोई सामने वाला कह रहा है नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि टाइम जो ले रहा है उसको क्या कहना है, उसके बाद जो टाइम नहीं दे रहा है उसको क्या कहना है, दोनों चीजें अलग अलग ही समझ लो, ठीक है। समझो, अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मेरे मैं कर लूंगा, टाइम चाहिए मेरे को, ठीक, तो उससे कह दे कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो, बट मैं तुमको एक सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। वो कहेगा क्या? कह दो भाई देखो, हमारे पास मात्र 22 सीटें हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए, ठीक, और 200 लोगों को आज पीसीसी दिया गया। कितना? अब ये आंकड़ा याद रखना, बदलना मत कभी भी, 22 और 200 का कभी मत बदलना, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, समझे। 22 और 200 का आंकड़ा याद रखेंगे, 200 लोग हैं, 22 सीटें, ठीक है। उससे कहो देखो यार इतने सारे लोग हैं, बहुत जल्दी सीट फिल होनी है, ठीक है। तो फॉरएवर क्या कहता है, फॉरएवर ये कभी नहीं कहता कि भाई तुरंत पीसीसी कर लो या तुरंत एक ही दिन में पैसा दे दो, कभी नहीं कहता, ठीक है। फॉरएवर कहता है तुम्हें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग रहे हैं, लो कोई टेंशन नहीं, तुम बस एक काम करवा दो, ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट से अपनी सीट होल्ड करवा लो। क्या करवा लो? मिनिमम अमाउंट से अपनी सीट होल्ड करवा लो। और सीट होल्डिंग का मिनिमम अमाउंट 15,000। कितना? 15,000। ठीक है, 15,000 से अपनी सीट होल्ड करवा लो। इसके बाद तुम 10 दिन, 15 दिन तुमको लग रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक। अब सामने वाले का, अब इसमें भी दो ऑप्शन आ सकते हैं। लोग कहेंगे भाई 15,000 नहीं है हमारे, है ना, या फिर कहेंगे क्योंकि तुम सिर्फ 15,000 देने के लिए टाइम कब तक दो, वो 2 दिन का। अब लोग कहेंगे 15,000 नहीं है मेरे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं हाँ ठीक है 15,000 करवा देंगे। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब सपोज करो सामने वाला कोई ऐसा कह रहा है कि 15,000 नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? तो तुम उसको एक सोल्यूशन दोगे। क्या दोगे? तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर तेरे पास 15,000 नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, तो एक काम करना, कल तक, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना एक टाइम फिक्स कर लेना कि कल तक या परसों तक, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना भाई कि कल देगा परसों देगा, ठीक है। उससे पूछो कल तक तुम कितने करवा सकते हो, उसी से पूछो कितने करवा सकते हो। वो बोलेगा सर कल तक तो 2,000 या 4,000 या 5,000, ठीक है, जितना भी बोले। उससे कहते हैं ना जितना हो पाए उतना कर दो, बाकी का मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा, सीट होल्ड कर दूंगा तुम्हारी, बाकी तुम धीरे धीरे मेरे को दे दो। बात खत्म। क्या कहना है? जितना हो सके उतना दे देना कल इतने बजे तक, ठीक है, और बाकी का मैं तुम्हें करवा दूंगा, बाकी का मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को दे देना, मतलब कहना एक दो दिन में जब भी तुम्हारे पास हो जाए मेरे को दे देना। बात खत्म। आज की बात समझ में, इसमें दो काम होंगे। मान लो सपोज करो किसी किसी को 15,000 नहीं दे सकता, अब वो परेशान है कि भाई 15,000 नहीं कैसे दी, लेकिन हो सकता है किसी को 10,000 पड़े, किसी के पास 7,000 हो, किसी के पास 6,000 हो, तो कम से कम वो 6,000 तो आएगा, 6,000 आएगा तो सीट होल्ड हो जाएगी, तुम्हें भी टेंशन कम हो जाएगी, उसको भी कम हो जाएगी। अगर 6,000 आ गया तो सामने वाला तो फिर रुक गया ना, फिर तो कहीं नहीं जाने वाला, समझे। तो तुम्हारा भी क्लियर हो गया, उसका भी क्लियर, तुम्हें भी टेंशन है कि अब 6,000 तो कहीं गया, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ। अब लास्ट में आपको एक बात कहनी, कहते ना भाई ये जो भी होगा, तो देखो यार मेरी एक सिंपल सी आदत है, मैं कभी भी किसी को पैसे के लिए कॉल नहीं करता, क्योंकि सिखाने की जिम्मेदारी मेरी थी, सिखा मैंने दिया, मेरी टीम ने दिया। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं पैसे के लिए पीछे पड़ूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत लोग हैं। अगर तुम्हें करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेनी पड़ेगी, अपने टाइम से तुम्हें पे करनी पड़ेगी। ये बात बोलना जरूर ध्यान
ठीक है। अगर ये बात बोल दोगे तो आप अपनी तरफ से फ्री हो जाओगे, सामने वाला कहेगा अब बेटा तुम्हारी जनता लगेगी, सामने वाला अपने टाइम से दे देगा तुम्हें, समझे, और नहीं देगा तो उसकी बात नहीं है, क्योंकि तुम तो कॉल करोगे। ठीक। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, इतना क्लियर है किसी को, इतने में किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, नहीं क्लियर सर। है, क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। सपोज करो कोई कहता है कि भाई मेरे पास 36,000 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सीधा ऑफर दे दो 20,000 का, 20,000 का सीधा ऑफर दो, कह दो कोई दिक्कत नहीं, उससे ऐसे बोलो, क्या कहना है, कहते ना बाकी सब सेम रहेगा, उससे कहते ना कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने भी तो फॉरएवर ये थोड़ी नहीं कहता कि तुम इसी करो, कहेगा क्या, क्यों, कहते भाई फॉरएवर बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मैंने किया था, अपनी स्टोरी बताओ है कि देखो मैंने क्या किया था, जब मैं आई थी मेरे पास 36,000 हो ना थे, मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो मैंने क्या किया था, बड़ी मुश्किल से अरेंज करके 20,000 की अरेंजमेंट की थी, और 20,000 में मेरे को सब कुछ मिल गया था, बस ये था हाँ, बाद में मेरा जब एक से काम चलने लगा, मैंने जब सब कुछ कर दिया, तब मैंने अपना टूसीसी किया था, स्टार्टिंग मैंने 20,000 से कर दी, बात खत्म। अब इसमें 20,000 में क्यों बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, अगर आप 20,000 बोलोगे तब सामने वाला 15,000 देगा, अगर आप 15,000 बोलोगे सामने वाला 10 कर देगा, 20,000 बोलोगे 2-3 दिन टरकाएगा, फिर उसको धीरे धीरे कम करो कम करो कम करो, 15,000 में ले आओ, नहीं 15 में आ रहा है 11 में ले आओ, 12 में ले आओ, जितने में आ रहा है आने दो, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर बोल ही दोगे तुम 10,000 तो आएगा 6,000 में, फिर तुम्हें हो जाएगी दिक्कत की लीड कहाँ से लाए, तो इतना एक्स्ट्रा बोलो, कम से कम वो कम करवाए, कितना करवाओगे, 2,000 3,000 4,000 5,000 कितना करवाओगे, आ रही बात समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बातें क्लियर है, बोल दो, अगर ना क्लियर हो तो पूछ लो, अगर इतनी बातों में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब मैं आपको दो की पॉइंट बताने जा रहा हूँ क्लोजिंग के, मेरे बेस्ट की पॉइंट, अभी से जितनी क्लोजिंग की है इन्हीं के दम पे की, ठीक है। की पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, आप क्लोजिंग के बाद सामने वाले को पैसे की याद नहीं देना है, जब तक सामने वाला पहली बार पैसा नहीं दे देता, क्या बोलना है, जब तक सामने वाला पहली बार पैसा नहीं दे देता तब तक आप उसे पैसे के लिए कॉल नहीं, एक। दूसरी बात, हर बार में कॉल उठाएंगे भी नहीं उसका, क्या भाई, हर बार में कॉल भी नहीं उठाएंगे आप उसका, आपको अपनी सेल्फ एटीट्यूड बरतना है। अगर आप ढीले दिख गए ना कि हाँ हाँ भाई तू जितना कर रहा है दे दे, जितना कर रहा है दे दे, समझे, तुम्हारी लंका लग जाएगी, ध्यान रखना, तुम्हारी लंका लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से, समझे, वो तुम्हें फ्री समझ लेगा, समझे, वो समझ लेगा कि तुम्हें ही पैसा चाहिए, फोन ही मत उठाओ। मैं कहता हूँ सामने वाले के जो पैसा अरेंज हो जाए ना, वो तुमको फोन करे, सर पैसा अरेंज हो गया, तुरंत ही, अरे तरुण थोड़ा सा बिजी हो यार, अच्छा चलो बहुत बढ़िया पैसा अरेंज हो गया, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, 10-15 मिनट हो गया, थोड़ा सा बिजी, काट दो फोन, काट दो फोन, पैसा लेके नहीं जाने वाला हूँ, पैसा तुम ही देगा, लेकिन अगर तुमने तुरंत कही हाँ, हो गया पैसा नहीं, अरे वाह चल एक काम कर जल्दी से मेरे में डाल दो। समझ रहे हो ना बात क्या होगा, समझ रहे हो ना, तुरंत वो पैसा रोक देगा। हमेशा ध्यान रखो, एटीट्यूड बिल्कुल बना होना चाहिए तुम्हारा, समझे, सेल्फ एटीट्यूड बिल्कुल बना कर, ठीक है। और मानी की स्ट्रेटजी 8, सर माइक। मेरी आवाज आ रही है, यस सर। तो जितने दिन सामने वाला पर्सन पैसा नहीं देता, हर 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन उसकी मार्निंग स्ट्रेटजी आपको करवानी है, ये बिल्कुल याद रखो, मार्निंग स्ट्रेटजी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, आप सामने वाले को एक टाइम फिक्स कर दो, भाई कल डाल देना मेरे को, हाँ, टाइम दिया करो, किसी को हड़बड़ा, और हाँ एक चीज और मेरे को बताना रह गया, अब जैसे किसी ने किसी को तुमने दे दिया कि शाम के 6 बजे मेरे को पैसा डाल देना, और 6 बजे पैसा नहीं है, तो भड़बड़ाओ नहीं, ये नहीं कि 6:10 में उसको मैसेज डाल दो या कॉल कर दो, भाई तूने पैसा नहीं डाला, रुक जाओ, पूरा दिन रुक जाओ, मैं पूरा दिन रुक जाओ, समझे, मान लो शाम कल से कहा उसने कल पैसा डाल दे, नहीं डाला कोई बात नहीं, पूरा दिन रुक जाओ,
अगले दिन सुबह उसको मैसेज करा, यार तुम मेरे को याद है यार प्रवीण, तुम कह रहे थे कल पैसा डालने में, क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या? अगले दिन डालो। इससे होगा क्या, सामने वाले को ये लगे कि यार मैंने इसने 6 बजे मेरे को टाइम दिया, लेकिन इसको तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इसको तो पड़ी ही नहीं कि मैं पैसा दूं ना दूं। समझ रहे हो ना? और एक वॉइस मैसेज और साथ में डाल दो, यार प्रवीण मैं ऑर्डर लगा रहा था, अभी ऑर्डर उनका पैसा वैसा आया था, तो देखा तुम्हारा पेमेंट नहीं आया है क्या, तुम कह रहे थे ना कल पेमेंट डाल दिया, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई? आ रही बात समझ में कैसे करना है? आ रही बात समझ में? घुमा के बात करनी है, कभी फ्रंट में बात नहीं करनी, घुमा के बात करनी है आप। ठीक है? इससे क्या होगा, पहली चीज तो सामने वाले के माइंड में एक बात जाएगी कि भाई सामने वाले को मेरी जरूरत नहीं है, और उसको पता है तुम्हें, तो उसको तुम्हारी जरूरत है। क्लोजिंग का सबसे बड़ा ट्रिक है हाइप। जितनी तुम्हारी तगड़ी हाइप होगी उतना पैसा आएगा, कितनी हाइप तगड़ी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? अब इस क्लोजिंग के बीच में किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो ना आता तो हमें पूछ ले, इससे बड़ी क्लोजिंग कुछ नहीं होती। ये मेरी 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, इससे आगे कुछ है ही नहीं क्लोजिंग, मतलब सर कुछ होता इतने ही ही नहीं बहुत है। है, इतने ही बहुत है सर, मैं इतने में आ आपको गए। और यही स्टेप बाय स्टेप आप यूज करो, कुछ ही नहीं होता एक्स्ट्रा कुछ करने, बस हाँ टाइम देना, सामने वाले को पैसा अरेंज करने का टाइम देना। हाँ, सीट होल्डिंग पहले मंगवा, अगर वो 1,000 रुपए भी दे रहा है सीट होल्डिंग का, मंगवा लो, तुरंत मंगवा लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक, मैं नहीं कहता 10,000 दे रहा है 10,000 मंगवाओ, नहीं, 15,000 का ऑफर दो, 15,000 बोलो, 1,000 रुपए भी दे रहा है मंगवा लो। एक बार सीट होल्डिंग आ जाएगी, तुम चिंता छोड़ दो अपने दिमाग से, टेंशन नहीं लेना। अभी आशुतोष आए थे नरगिस मैम के, 1 महीने में उन्होंने टूसीसी की नहीं की, 1-1.5 महीना लग गया उनको टूसीसी करने में, लेकिन बंदे ने पूरी टूसीसी की ना, 1-1 रुपए दिए बंदे ने, समझे? तो टूसीसी ऐसे नहीं होती, तुम ये सोचो कि तुरंत पैसा आ जाए, कोई जरूरत नहीं, क्या करना है तुम्हें तुरंत पैसा ले, हमारी टूसीसी हो ही नहीं। तुम जल्दी आओगे तो क्या होगा, सामने वाले 10-12 हजार 15 हजार में आ जाएगा, बस हमारी टूसीसी तो रुक जाएगी। तो जल्दी आओ मत, समझे? पेशेंस के साथ काम करो, सामने वाले को टाइम दो पूरा, उसको टाइम से अपना करने दो, उसको मौका दो कि भाई तू कर, बस हाँ थोड़ा बहुत अमाउंट ले लो, बस बात कर दो, जितना आप ले सकते हो, 2,000 4,000 5,000 10,000। और टोटली फ्रैंक में बात, कोई सीनियर कोई ऐसा बन के बात मत करो, बहुत फ्रैंक बात करो, बिल्कुल कैजुअल, हाँ भाई हाँ क्या चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल कैजुअल। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई भी क्वेश्चन